Hello friends, today we will discuss from EVS Class 4 new NCERT book The World Around Us, chapter number 4 Growing Up with Nature. In this video, we will discuss all the question answers, extra questions and activity work. And I will provide PDF of all the question answers and a ready to print worksheet. So let's get started. Page number 58, Activity 1. Write the names of 5 colorful flowers in your area. So as you can see on the screen, marigold, गेंदा, लोटस, कमल, रोज, गुलाब, सनफ्लावर, सूरजमुखी, जैस्मिन, चमेली. आप इसमें अपनी मर्जी से फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं. पेज नंबर 58, नोट टू द टीचर. Teacher would discuss with the students about how solar panels are used to generate electricity for the appliances like fan, bulb, etc. So solar panel से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? सोलर पैनल सनशाइन को एब्जॉर्ब करता है. सोलर पैनल के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सनलाइट से चार्ज हो जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. जो करंट जनरेट होता है वो डीसी होता है यानी कि डायरेक्ट करंट, पर हमारे घरों में एसी यानी कि ऑल्टरनेट करंट की जरूरत होती है. तो डीसी एसी के बारे में आप लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में. डीसी को एसी में चेंज करने के लिए इन्वर्टर चाहिए होता है, वो भी सोलर पैनल में होता है, और फिर वो इसके करंट को चेंज करके हमारी लाइट, फैन, बल्ब एक्सेट्रा चला सकता है. सो सोलर पैनल्स कैच द सनशाइन. सेल इन द सोलर पैनल गेट्स चार्ज एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी. इन्वर्टर इन द सोलर पैनल मेक्स इट सुटेबल टू सेंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स. वी कैन यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी टू पावर फैंस, बल्ब एक्सेट्रा. Page number 59, note to the teacher. The teacher could discuss the benefits of houses made of natural materials. तो ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि गांव में घर नेचुरल मटेरियल के बनते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. Let's see again. Improved air quality. Natural materials are free from harmful chemicals leading to better indoor air quality. तो नेचुरल मटेरियल्स में कोई केमिकल नहीं होता है, इसलिए हमारे घर की हवा भी केमिकल फ्री होती है. Reduce environmental impact. Natural materials are renewable and biodegradable. तो घर बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो रिन्यूएबल होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि उनसे एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता. Aesthetic appeal and connection to nature. Natural materials create a calming and inviting living space. तो नेचुरल होने की वजह से हमें एक काम फीलिंग आती है और इससे हम नेचर से जुड़ाव महसूस करते हैं. लोअर कॉस्ट. हाउसेज मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल आर चीपर. तो नेचुरल मटेरियल नेचुरली अवेलेबल होते हैं तो वो इतने कॉस्टली नहीं होते. पेज नंबर 62, एक्टिविटी 2. ये हम बच्चों को प्रोजेक्ट 1 में दे सकते हैं. ये कुछ सैंपल्स हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं. वी हैव टू मेक अ मॉडल ऑफ हाउस यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचर सच एज क्ले, वुडन स्टिक्स, हे, ग्रास, लीव्स एक्सेट्रा. पेज नंबर 60, एक्टिविटी 3. लेट अस प्रिपेयर अ नेचुरल डाई. ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है, सारे स्टेप्स अच्छे से समझाए हुए हैं, पर ये एक्टिविटी को आप घर में अपने किसी भी एडल्ट की सुपरविजन में कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकली करना पॉसिबल ना हो तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू ट्राई इट ऑन देयर ओन विद द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स. जैसे ये कुछ सैंपल्स हैं, टाई एंड डाई से बनने वाले कपड़े इस तरीके के दिखते हैं. पेज 62, एक्टिविटी 4. Find out some traditional ways of preserving grains and vegetables at your place and fill the following table. One example is given. So grains और vegetable को प्रिजर्व करने के ट्रेडिशनल वेज क्या होते हैं हमें ये बताना है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, उत्तराखंड में टुमरी कहते हैं, इसमें सूखी घिया के अंदर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है. अब हम बात करते हैं पंजाब और महाराष्ट्र की, जहाँ पर इसे कोठी बोला जाता है. इसमें मिट्टी के बर्तनों में अनाज को भरकर उसमें नीम के पत्ते डाले जाते हैं. क्ले पॉट लाइन विद नीम लीव्स टू कीप इंसेक्ट्स अवे. नेक्स्ट इज आसाम, जिसमें भोराल बोलते हैं. इसमें बैम्बू से बने कंटेनर्स में अनाज को स्टोर करके रखते हैं. अ बार्न और स्टोरेज फैसिलिटी वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड. देन नेक्स्ट अर्थन पॉट, यानी कि मटकों में ग्रेन्स को भर के रखा जाता है राजस्थान में, और उसके ऊपर चिकनी मिट्टी से कवर कर दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक चले. सील्ड विद क्ले टू स्टोर ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम. नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 63, एक्टिविटी 5. Discuss with elders in your family and write the name of the plant, its parts and its uses in the table given below. So plants की मेडिसिनल वैल्यूज और कौन से पार्ट को यूज करते हैं हमें वो लिखना है. जैसे फर्स्ट है तुलसी. तुलसी की लीव्स को हम कहाँ यूज करते हैं? तुलसी के पत्ते को हम चाय में डाल के पीते हैं जिससे हमारा कोल्ड एंड कफ ठीक होता है. यूज्ड इन टी फॉर कोल्ड एंड कफ. नेक्स्ट इज कैरम सीड्स. एज द नेम सजेस्ट, ये अजवाइन के दाने हैं, सीड्स. इसको काला नमक डाल के
गर्म पानी से पीने से पेट दर्द ठीक होता है, सो इट हेल्प्स विद स्टमक पेन। नेक्स्ट वी कैन टेक नीम लीव्स। नीम के पत्तों को जलाने से उसके धुएं से मस्कीटोज यानी कि मच्छर भाग जाते हैं। इट कीप्स मस्कीटो अवे। नेक्स्ट वी कैन टेक फेनुग्रीक यानी कि मेथी के दाने। मेथी के दाने को भिगोकर उसका पानी पीने से डायबिटीज कंट्रोल होती है। नेक्स्ट वी कैन टेक टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी रूट होती है और चोट पे लगाने से या दूध में मिलाकर पीने से इसमें बॉडी में लगे कोई चोट या अंदरूनी चोट ठीक हो जाती है। पेज 63 डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन बैंडेड्स, कॉटन, एंटीसेप्टिक लिक्विड, पेन किलर्स, बर्न क्रीम, ORS, सीजर्स, थर्मोमीटर एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट इफ समवन गेट्स इंजर्ड। तो फर्स्ट एड क्यों जरूरी होता है अगर किसी को चोट लग जाए तो? आंसर इज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेन एंड प्रिवेंटिंग फर्दर हार्म टिल द डॉक्टर अराइव। तो फर्स्ट एड डॉक्टर के मौके पे पहुंचने से पहले दी जाती है। इससे पेन कम हो जाता है और चोट या बीमारी भी बिगड़ती नहीं है। नेक्स्ट इज पेज 65 एक्टिविटी 6, फाइंड आउट द ट्रेडिशनल डांसेस एंड सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन। तो इंडिया में बहुत से ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स गाए जाते हैं। इनमें से कुछ इस तरीके से हैं, आप इसमें अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। Next is page number 65 discuss. Imagine if there is no light in your area for 2 days. What changes will you see in your life? तो अगर आपके एरिया में 2 दिन तक लाइट ना हो तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? So if there is no light for 2 days, we can't study or read at night. It will be hard to cook or move around safely. Daily work like using fans or charging phones will stop. So लाइट ना होने से हमारे डेली के सारे काम ठीक से नहीं हो पाएंगे। जैसे हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमें खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी, इधर उधर सेफली नहीं जा पाएंगे, अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाएंगे और भी बहुत सी परेशानियां हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। पेज नंबर 66 एक्टिविटी 7, talk to your elders and find out the rituals in connection to animals and plants which are celebrated in your locality. A few examples are given below. तो हमें अपने बड़ों से बात करके ये जानना है कि हमारे यहाँ प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, जैसे वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। हरी जीरोती पर फ्रूट देने वाले पेड़ों की पूजा की जाती है। काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल पर एलिफेंट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। इन द सेम वे जन्माष्टमी पर काऊ यानी कि गाय की पूजा होती है और उन्हें खाना और घास खिलाया जाता है। इसी तरीके से तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन आवर लाइफ। तो हम नेचर से लेकर किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे ईटिंग यानी कि खाने में हमें प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स मिलते हैं और हनी, एग्स और मीट हमें एनिमल से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लोथिंग यानी कि कपड़ा। कॉटन और जूट हमें प्लांट से मिलते हैं, सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ केयर। मेडिसिनल प्लांट के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। नीम, तुलसी, एलोवेरा, टर्मरिक, अजवाइन एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग बीमारी को ट्रीट करते हैं। एनी अदर में हम फ्यूल लिख सकते हैं जिसमें हमें मिलते हैं काउडंग, ड्राई लीफ, सोलर एनर्जी एंड फायरवुड। क्वेश्चन नंबर 2, What challenges arise when we overuse natural resources? तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वुड का ओवर यूज़ करें तो पेड़ खत्म हो जाएंगे और जंगल भी। इसी तरीके से वाटर यानी कि पानी का ओवर यूज़ करने से नदियाँ और कुएं सूख जाएंगे जिससे पानी की कमी हो सकती है। सो इफ़ वी ओवर यूज वाटर, रिवर्स एंड वेल्स ड्राई अप एंड वी फेस वाटर शॉर्टेज। नेक्स्ट इज सॉइल। ओवर यूजिंग सॉइल मेक इट लेस फर्टाइल सो क्रॉप्स डोंट ग्रो वेल। तो सॉइल का ओवर यूज करने से वो कम उपजाऊ होती है, मतलब लेस फर्टाइल, इससे अनाज अच्छे से नहीं उगता। नेक्स्ट इज सी प्रोडक्ट्स। ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन हार्म मैरिन लाइफ। ओवर फिशिंग करने से या वाटर पोल्यूशन से मैरिन लाइफ को खतरा हो सकता है। एनी अदर लाइक ट्रीज। ज़्यादा पेड़ काटने से डिफॉरेस्टेशन होगा और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। सो ट्रीज, कटिंग टू मैनी ट्रीज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन विच लीड्स टू लेस ऑक्सीजन इन द एयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस।
हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट होम, हम अपने घर के आसपास क्या कर सकते हैं, हमें अपने घर में पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए, सेव वाटर, अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस प्लास्टिक। एट स्कूल, डू नॉट लिटर, सेव पेपर एंड रिसाइकल ओल्ड नोटबुक्स। तो स्कूल में इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, पेपर नहीं फाड़ना चाहिए, पुरानी नोटबुक्स को यूज़ करना चाहिए। इन पार्क्स, प्लांट मोर ट्रीज, फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और एनिमल और बर्ड्स को खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। इन आवर लोकेलिटी, कीप स्ट्रीट्स क्लीन एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन प्रॉपर बिन्स। अपने आसपास सड़क और गलियों को साफ रखें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। क्वेश्चन नंबर 4, डिज़ाइन योर हर्बल गार्डन। Here is a space for your herbal garden. Draw pictures of your favorite herbs in different parts of the garden and write down their names. Are there some herbs that you like less? Draw them too. तो हमें अपने पसंद के हर्ब्स को ड्रॉ करना है और उनका नाम लिखना है। जो हर्ब हमें पसंद है हम वो बना सकते हैं, जैसे कि तुलसी, नेक्स्ट इज मिंट लीव्स, नेक्स्ट इज लेमन ग्रास, नेक्स्ट इज फेनुग्रीक मेथी। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया आपको, आप तुलसी, मिंट, पुदीना, लेमन ग्रास, फेनुग्रीक कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेथी कड़वी होती है तो इसलिए हमें वो पसंद नहीं आती, लेकिन उसके फायदे बहुत होते हैं। सो आई ऑल्सो ड्रू फेनुग्रीक यानी कि मेथी, विच आई लाइक लेस बिकॉज इट टेस्ट इज अ लिटिल बिटर। नाउ वी विल सी सम इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर ट्रीज इम्पोर्टेंट टू अस एंड द एनवायरनमेंट। तो ट्रीज हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहे। Trees are important because they give us oxygen to breathe, food to eat and wood to use. They also keep the air clean, give shade and help bring rain. Trees provide shelter for birds and animals and help keep the soil strong and healthy. So trees से हमें बहुत सारे फायदे हैं। ऑक्सीजन मिलती है, खाने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, वुड मिलती है जिससे फर्नीचर बनता है। ट्रीज एयर फिल्टर करता है, छाया देता है जिसकी वजह से बारिश भी होती है। ट्रीज बर्ड्स और एनिमल्स का होम है और सॉइल को भी हेल्दी रखते हैं, इसलिए ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू डू टू प्रोटेक्ट नेचर इन योर स्कूल और नेबरहुड। तो हम नेचर को बचाने के लिए अपने स्कूल में या आसपास क्या कर सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट नेचर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स: planting trees and watering them regularly, throwing waste only in the dustbins and keeping the area clean, saying no to plastic and using eco-friendly bags, reusing and recycling old items whenever possible. तो हम अपने घर के आसपास ट्रीज लगाएं, रेगुलरली उन्हें पानी दें, वेस्ट को सिर्फ डस्टबिन में डालें, सफाई रखें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, कपड़े का या जूट का बैग यूज़ करें, हमेशा चीज़ों को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें। Now question number 3 is multiple choice question. Question number 1, which of the following trees is known as flame of forest? A. mango tree, B. palash tree, C. lemon tree, D. palm tree. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पलाश ट्री, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the Jainurubas are a tribe from A. उत्तराखंड, B. तमिलनाडु, C. कर्नाटका, D. राजस्थान. So correct answer is C. कर्नाटका. Now question number 4, fill in the blanks. पलाश is called dash in गुजरात. पलाश को गुजरात में क्या बोलते हैं, कसूड़ा. Question number 2, dash is a form of painting on walls using natural colors. Answer is Gond art. Next question, dash are small patches of forest protected by local communities. Answer is sacred grove. क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच द फॉलोइंग। एक कॉलम में हमें फेस्टिवल्स का नाम दिया है और दूसरे कॉलम में हमें दिया है कि वो किस प्लांट या एनिमल से एसोसिएट है। सो फर्स्ट इज वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा के दिन हम बैनियन ट्री की पूजा करते हैं। नेक्स्ट इज हरी जीरोती। हरी जीरोती के दिन हम जिन ट्रीज पे फ्रूट्स लगते हैं उनकी पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन हम स्नेक्स की पूजा करते हैं और काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल के दिन हम एलिफेंट्स की पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियोज इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can check that. Thank you and have a nice day.